फुल कपल क्लास। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो भी बोलूँ, एटलीस्ट जो हमारे गुरुजन हैं, शिला प्रभुपाद हैं, मैं वही रिपीट करूँ और कुछ भी अलग से नहीं बोलूँ। और एटलीस्ट हमारा टॉपिक है वाई टू रीड टुडेज शिला प्रभुपाद बुक्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मध्य लीला में चैतन्य चेतामृत मध्य लीला 25 चैप्टर 278 श्लोक, उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो भी डिवोटीज इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में ज्वाइन किए हैं, दे शुड रीड माई बुक्स, और वो अगर इफ दे डोंट रीड माई बुक्स दे विल फॉल डाउन। सो बेसिकली इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग बाय शिला प्रभुपाद कि अगर हम उनकी बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो हमारा पतन होने के चांसेस है। हम वापस वही मटेरियल वर्ल्ड में जाएंगे जहाँ पे कोई सुख नहीं है, कुछ भी कर लो कोई सुख नहीं है। दूसरा, शिला प्रभुपाद को एक बार शिला प्रभुपाद को एक बार किसी डिवोटी ने पूछा था कि सिर्फ चैंटिंग से चलेगा काम, चैंटिंग से हो जाएगा, चैंटिंग इतना पावरफुल है, चल जाएगा उससे काम। तो शिला प्रभुपाद सेड कि मतलब दिस इज गुरु अवज्ञा, जो हमारा जो थर्ड हमारा अपराध है होली नेम का, विच इज गुरु की अवज्ञा ना करना और उन्हें साधारण मनुष्य ना समझना, वो एक सबसे बड़ा अपराध है। तो हमारा मतलब बेसिकली हमें प्रभुपाद की बुक्स अगर नहीं पढ़ेंगे तो कितना इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ द मेन। मैं इसलिए बैठा रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग है प्रभुपाद से कि हमें प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है। उसका कोई हमारे पास रीज़न हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो प्रभुपाद की बुक्स हैं वो एक रियलिटी दिखाते अपन को, एक आईना दिखाते इस मटेरियल वर्ल्ड का और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। वो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी आपको सराहे करेंगे और वो आपको बताएंगे, आपको सब बताएंगे कि किस तरह से इस मटेरियल में जीना भी है और इस मटेरियल वर्ल्ड से हमें जाना भी है। तो ये दोनों चीज़ वो प्रभुपाद की बुक से ही पता चलेगा। नेक्स्ट, एक्चुअली जब हम प्रभुपाद की बुक्स देखते हैं तो पढ़ते हैं एक्चुअली, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि इट्स एक्चुअली प्रभुपाद खुद वो बुक्स पढ़ते थे। तो इतना वो था कि बेसिकली वो बोलते थे कि ये भगवान ने ही उनको डिक्टेट की है, डायरेक्ट कमिंग फ्रॉम प्रभुपाद। और ये बुक्स को बोल सकते हैं अपौरुषेय, मतलब ये एक्चुअली तो हमारे इंसान के चार दोष होते हैं, उसमें से पहला दोष कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? हाँ, चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी। और कोई बाकी तीन कोई बता सकता है? कमिट मिस्टेक्स, थर्ड सही है आपका, इल्यूजन, एंड फोर्थ इम्परफेक्ट सेंसेस। ठीक है, तो उसमें इल्यूजन बेसिकली इल्यूजन ये 4 सेंसेस है। बट जब हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं तो ये 2 तरीके हैं बेसिकली हमें नॉलेज गेन करने के। एक तो खुद से स्पेकुलेट करना, और दूसरा है कि हम खुद एक अथॉरिटी से लें। जैसे एक आज मदर होती है, वो अपने बच्चे को बताती है कि यही हमारे फादर है, तो वी डोंट जज कि वो फादर है या नहीं है, वो हमारे फादर होते हैं। तो वैसे ही ये प्रभुपाद, अब ठीक है, तो वैसे ही ये प्रभुपाद की बुक्स है कि बेसिकली प्रभुपाद की बुक्स आर राइट कमिंग फ्रॉम द अथॉरिटी। इसके अंदर रत्ती भर का भी इधर का उधर का प्रभुपाद ने छेड़छाड़, मतलब पूरा जो स्क्रिप्चर्स हैं वो ही डाले हैं। और व्हेन वी रीड दिस बुक्स, तो हमें प्रभुपाद और हमें मतलब एक्चुअली देखा जाए तो प्रभुपाद और भगवान का संग मिलता है।
आई थिंक मेरे हिसाब से उससे बड़ा एसोसिएशन, जितना हम एसोसिएशन की बात करते हैं पूरे इस्कॉन में, इससे बड़ा एसोसिएशन तो कोई है ही नहीं, कोई दे ही नहीं सकता अपन को। और नेक्स्ट एक्चुअली भगवद गीता में भगवान ने बोला है शूद्रम सर्वभूतानाम, आई एम द वेल विशर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। पर ये जो मतलब इससे प्रभुपाद और भगवान से एसोसिएट करते हैं तो दे आर द बेस्ट वेल विशर। हम में से यहाँ पे सब एक दूसरे को चीट कर सकते हैं, पर प्रभुपाद और भगवान आपको कभी चीट नहीं करेंगे। सो एक तो ये हो गया। दूसरा एक्चुअली शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्होंने बताया था हमें कि 8 आवर्स हमें हमारी डिवोशनल लाइफ को देना है, 8 आवर्स हमें हमारे कर्म योगा देना है जो हम ऑफिस जाते हैं, और 8 आवर्स हमें बॉडीली एक्टिविटीज़ को दे सकते हैं जिसमें स्लीपिंग इंक्लूडेड है। और उसमें हम 2 घंटे चैंटिंग करते हैं, 1 घंटा मोस्टली तो हम लोग अभी हियरिंग करें। बट अगर 1 घंटा हमारे 3 घंटे, एक्चुअली गुरु महाराज ने बोला 3 घंटे हमको रीडिंग करना चाहिए अगर सेवा नहीं हो रही उस दिन तो काफ़ी दिन हमारे गृहस्थ लाइफ में 3 घंटे तो हम स्पेंड भी नहीं करते, रीडिंग ही नहीं करते हम लोग। तो उसके बिना तो हमारा मतलब किस तरह से चलेगा। और अगर हम प्रभुपाद की बुक्स नहीं फॉलो किए हमने तो हम डायरेक्ट इस वापस मटेरियल वर्ल्ड में गिर जाते हैं और फिर यहाँ पे वापस रिपीटेड बर्थ एंड डेथ चलता रहता है। सो नेक्स्ट एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बताना चाहता था। तो एक्चुअली जब हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, सिर्फ एक मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कॉन्शियसनेस इम्प्रूवमेंट होती है। तो जिस तरह से एक बार कुंती महारानी का श्रीमद् भागवतम में प्रेयर्स है कि आप अगर उसके अंदर वो प्रेयर्स 1.8.41 उसमें वो बोलती है कि मेरी फैमिली से अटैचमेंट काट दीजिए भगवान, प्रेयर्स है ये। और सेकंड है मेरी कि मेरा आपकी तरफ अटेंशन और ड्रॉ होना चाहिए, मतलब आपकी तरफ होना चाहिए। अभी ऐसे प्लेन रीडिंग में किसी को लगेगा कि वो वैराग्य चाहती कि फैमिली से छोड़ दो और चलो सिर्फ भगवान का हरे कृष्णा महामंत्र करते। बट आप प्रभुपाद का परपोर्ट पढ़ो, उसमें ये लिखा है कि हमें हमारी फैमिली मेंबर को भी वैष्णवी देखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि उसको हमें उसे कृष्णा का अंश देखना चाहिए। और जब हम उसे कृष्णा का अंश देखते हैं तो वी आर थिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ फैमिली। तो एक तो वो हो गया कि हमने बॉडीली डेजिग्नेशन जो हमने हमारा था कि हम फादर मदर डॉटर है, हमें उस तरह से नहीं देखना है, हमें उससे कृष्णा का अंश ही देखना है। और दूसरा हमारे वो भक्ति गिनी जाती है और भगवान उसको भी भक्ति गिनते हैं। और प्रभुपाद ने तो ये तक लिखा है 8.7 भगवद गीता में कि आप काम कीजिए, अपनी मटेरियल कीजिए, बस चैंट हरे कृष्णा। जितना आप हरे कृष्णा चैंट करो और उनके लिए तो आप उनके लिए काम करो। जैसे एक पानी का ग्लास भी आप लेके आ रहे हो तो आप उनके लिए हरे कृष्ण मतलब अपने मन में हरे कृष्णा चैंट करो और उनके लिए पानी का ग्लास, वो भी एक भक्ति है। मतलब इट्स सच ए सिंपल थिंग कि हम छोटे से छोटे हमारे कार्य जो हम करते हैं डे टू डे लाइफ में वो भी भक्ति में काउंट करवा सकते हैं। और हमारे लिए कितना अच्छा है कि इट्स अ परमानेंट गिफ्ट, परमानेंट थिंग हो जाता है। भगवान की प्रसन्नता हो जाती है इसमें और प्रभुपाद भी उसमें होता है। सो नेक्स्ट एक्चुअली और भगवान को तो सबसे अच्छा यही लगता है कि हम वैष्णव की सेवा करें। उनको ये नहीं है, तो इसीलिए भगवान को वैष्णव की सेवा करना अच्छा लगता है, मतलब करे तो अच्छा है। बस हमें सोच, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो इम्प्रूव करनी है। वो इम्प्रूव कब होगी? जब हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे। ये सपोज हम जिम भी जा रहे हैं या कहीं हम स्विमिंग जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम ये बॉडी को यूज़ कर रहे हैं कि हम इस बॉडी को मेंटेन कर सके भगवान की सर्विस के लिए। तो ये कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए हमारी। अगर कॉन्शियसनेस इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तो हम वापस मतलब काम कोई करना है, बस कॉन्शियसनेस इम्प्रूव करना है। और जब हम काम को इम्प्रूव कर अपना कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं तो हमें 2 फायदे हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं, हमारे मटेरियल जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही है और दूसरा हम भगवान की तरफ और जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट जब हम
एक्चुअली चैंटिंग करते हैं तो हम दिमाग का बहुत वो होता है कि हमको दिमाग को कंट्रोल करना है, वी हैव टू कंट्रोल उसके अंदर। और बट आप अगर इसको स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो इट इज़ मोर ऑन इंटेलिजेंस को आपकी ट्रेन करता है। तो चैंटिंग ट्रेन्स योर माइंड एंड रीडिंग ट्रेन्स योर इंटेलिजेंस। एंड भगवद गीता 3.42 में भगवान ने बोला है कि मेरा माइंड इज इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन सेंसेस देन माइंड, एंड सोल इज मोर important than or powerful than soul, this intelligence. So basically हमें स्तर तो हमारा सोल पे लेके आना है। हम ये शरीर नहीं है, हम ये सोल हैं। जब तक हम ये इस स्तर पे नहीं आएंगे तब तक हम इसी दुनिया में रहते रहेंगे और बार बार वही आएगा, दुख आते रहेंगे। और सो बेसिकली एक स्टोरी आती है कि एक चोर था, वो एक घर में गया और उसने देखा कि मतलब चोरी कर ली, और उसने देखा कि एक टू वाइफ्स आर हिटिंग, दो उसकी पत्नी उसको मार रही है, पति को मार रही है। तो वो देख के हंस दिया, तो वो पकड़ा गया। फिर जब कोर्ट गया तो उसे पनिशमेंट ये हुई कि वो बोला कि आपको 5 साल की सजा है। तो बोला वो ठीक है, लेकिन मेरे को है ना कभी भी मेरे को मेरी 2 शादी मत कराना। तो वो बोले कि 2 शादी मत कराना। बट एक्चुअली में हम देखा जाए हमारे 6 सेंसेस हैं, 6 इंक्लूडिंग आवर माइंड, जो हमारे हैं वो हमारी 6 बीवियों की तरह ही काम करती है। हर जगह दौड़ती है, हर जगह हमको चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो 30 सेंस, ये जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, ये कंट्रोल करनी है। तो आपने वो कालिया दमन की स्टोरी सुनी है, उसमें भगवान इसीलिए डांस करते हैं। जब तक आप भगवान को स्तर पे नहीं, वहाँ पे नहीं लाओगे, आपकी जीभ पे नहीं लाओगे, हमारी क्या कहते हैं 6 इंद्रियों पे नहीं उनको लेके आओगे, तब तक वापस वो एक प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इसलिए भगवान की कई स्टोरीज अगेन वो इंद्रियों से बहुत मिलती है कि किस तरह से वो इंद्रियों को कंट्रोल करना है उनको। फिर भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर 2 टाइप की भक्ति दी गई, तो साधना भक्ति और रूपानुगा भक्ति। साधना भक्ति बेसिकली एक स्पिरिचुअल मास्टर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है और जो वो बोलते हैं वो आपको फॉलो करना है। रूपानुगा भक्ति के अंदर क्या होता है कि आप रागत्मय भक्त मतलब यशोदा माता, राधा रानी, ये सब नित्य सिद्ध है। और ऐसा देखा जाए तो प्रभुपाद भी नित्य सिद्धि है। बट जब हम प्रभुपाद को फॉलो करते हैं तो हम साधना भक्ति तो कर ही रहे हैं, पर रूपानुगा भक्ति भी कर रहे हैं, बिकॉज इज अ प्योर डिवोटी। व्हेन वी फॉलो प्योर डिवोटी वी बिकम द प्योर डिवोटी। तो वो स्तर पे ले जाते हैं। तो प्रभुपाद का अगर जो उनने लिखा है, व्हेन वी एसोसिएट विद हिज बुक्स, तब हमें पता चलता है, तब हम फॉलो कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस और हम डायरेक्ट रूपानुगा भक्ति तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ वही एक स्तर है। फिर उसके बाद आपका आता है भाव और प्रेम। भाव और प्रेम आपकी जितनी इंटेंसली आप करोगे भक्ति, इतना अपना एक डेवलप हो जाता है। इसके अंदर भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो मैंने बहुत शॉकिंग है। रूप गोस्वामी मटेरियली देखा जाए तो बहुत ही रिच, बहुत ही इंटेलिजेंट, इतने इंटेलिजेंट थे, और उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु के लिए 18 ईयर्स लगाए। 18 ईयर्स एक भक्ति रसामृत सिंधु करके ग्रंथ है। आज भी अगर रूप गोस्वामी का जाना जाता है तो मतलब मेनली भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर जाना जाता है। वो बुक को प्रभुपाद ने हमको एक समरी फॉर्म में दे दिया। मतलब कितना, मतलब जो रूप गोस्वामी हमें 1 साल के मतलब 18 ईयर्स, उनके 18 ईयर्स, और जबकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से 60 डेज की शिक्षा ली, तो वहाँ से मतलब क्या क्या नहीं दिया है हमें। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करने के लिए हमें करोड़ों मुंह चाहिए, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो हमारे पास, बहुत चीज़ें हैं प्रभुपाद ने दी है, पर हम उसे एटलीस्ट मैं तो उसे वैल्यू नहीं कर पा रहा हूँ। फिर कई चीज़ें हैं जैसे मायावादी फिलॉसफी आती है।
मायावादी एक्चुअली मैंने देखा है, जहाँ तक मेरी लाइफ में आता है, मायावादी फिलॉसफी आप देखो तो जब कोई मरता है ना तब वो लिखते हैं ओम शांति ओम शांति ओम शांति। पर वो मायावादी फिलॉसफी है क्या? एक मायावादी फिलॉसफी के ऊपर हमको पता ही नहीं है। और प्रभुपाद जी ने ये भी बोला है कि मायावादी को अगर आप खंडन करोगे, आप उनके बारे में उनको बताओगे कि एक्चुअली कि ये मायावादी फिलॉसफी गलत है, तो आप स्पिरिचुअली एडवांस कर रहे हो। तो मायावादी फिलॉसफी में कई चीज़ें आती है कि क्या हम भगवान बन सकते हैं, क्या भगवान फॉर्मलेस है, क्या हमें मृत्यु के बाद हम मर्ज हो जाते हैं। ये सब क्वेश्चंस हम कहाँ आंसर कर पा रहे हैं? ये क्वेश्चंस कोई भी हमसे पूछ ले तो हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है, किस तरह से शास्त्रों के बेस पर करना है। हमसे बोल सकते हैं नहीं प्रभुपाद ने बोला, पर प्रभुपाद ने कहाँ बोला, क्या बोला है? तो वो चीज़ें अगर शास्त्रिक वे में हम किसी को डिफेंड वो करें तो हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करेंगे, प्रभुपाद सेटिस्फाई होंगे। वैसे ये हुआ। फिर आप देखो भगवद गीता 4.34 पर तद्विधि परिपाटिना परिप्रश्न सेव्य उपदेशिते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनम। ये बहुत फेमस श्लोक है जहाँ पे भगवान बताते हैं कि हमें स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना है, स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा करना है। काफ़ी जगह लिखा है, मतलब भगवद गीता में आई थिंक सारे 12 चैप्टर, 13 चैप्टर, 16 चैप्टर, इन सब में यही लिखा है कि स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करो, उनकी सेवा करो, अप्रोच करो, सेवा करो। हमें स्पिरिचुअल मास्टर ने सब कुछ दे दिया है, पर हम बुक्स उनके रीड नहीं कर रहे हैं विदाउट। तो बेसिकली और 4.34 के परपोर्ट में ये भी लिखा है कि व्हेन वी सेटिस्फाई आवर स्पिरिचुअल मास्टर, that is the only basis of our making spiritual advancement और spiritual satisfaction। वरना हम भगवान को अगर डायरेक्टली सेटिस्फाई करने हैं तो वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो हमसे होना ही नहीं है। और नेक्स्ट इसका जैसे बताया बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक और है, प्रभुपाद ने बताया कि हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिससे एक वही है जिससे प्रभुपाद बहुत खुश होते हैं और उससे हम वापस जा सकते हैं बैक टू गॉडेड, या हम स्पिरिचुअल भगवान का प्रेम पा सकते हैं। बट ये जो स्पिरिचुअल बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें पता भी तो होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्पिरिचुअल क्या बुक्स में क्या लिखा है, कहाँ पे क्या लिखा है। क्योंकि कभी भी हम किसी के पास जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसे क्या सोच, अगर वो सोच रहा है जो पता चल जाए तो हम उससे गाइड कर सकते हैं कि प्रभु जी यहाँ पे ये वर्ड्स में ये लिखा है, ये वर्ड्स में ये लिखा है। मैंने एक्चुअली प्रभु जी के साथ में, अनंत जगन्नाथ प्रभु जी के साथ मैंने किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक बार, तो एक बार बताया कि यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है मन मना मत भक्तो मदिया जी मान नमस्कुरु, तो यहाँ पे ऑलवेज थिंक ऑफ मी। तो ये चीज़ें मैंने उनको बताया, वो खरीद लिया। ऐसा नहीं कि मेरी वजह से, ऑब्वियसली गुरु महाराज की कृपा होती है, बट पॉइंट मेरा ये है कि आप अगर उनको बताओ कि कहाँ पे क्या लिखा है तो वो रियलाइज करते हैं हाँ ये हो सकता है, ये है चीज़। और ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का बेस्ट वे आई थिंक मेरे हिसाब से है। प्रभुपाद ने ये हुआ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद ने एक बार, एक डिसाइपल ने प्रभुपाद को पूछा था कि प्रभुपाद अगर कोई आपकी बुक्स पढ़े पर वो इनिशिएटेड नहीं है तो फिर उसका क्या मतलब? प्रभुपाद ने बोला कि मेरी बुक्स पढ़ेगा तो वो इनिशिएटेड ही है, वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो अनइनिशिएटेड रहेगा। तो भले कुछ भी हो जाए इस्कॉन को, अगर हमने प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी तो हम इनिशिएटेड भी होंगे और हमारा भगवान हमारा प्रोटेक्शन भी करेंगे, हमारा उनको भगवान जो हमारा परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम वो भी मिल सकता है। फिर एक्चुअली देखा जाए तो हम काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, बट अगर हम खुद ही पढ़ना चालू कर जाए तो वो देख देख के ही पढ़ते हैं। मेरा रियलाइजेशन है, भक्ति शास्त्री में एक स्टूडेंट थी, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, पर उनने जब से भक्ति शास्त्री चालू किया, उन्हें खुद ने पढ़ना चालू किया, वो खुद से पढ़ने चालू हुए। तो हमें बच्चों को ये नहीं बताना कि आपको पढ़ना है, आपको ये बताना है
कि मैं पढ़ रही हूँ, और उनको बोलना भी नहीं, वो कहीं अपने भी कर लेंगे, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, और पढ़ाई उनको दोनों तरीके की अविद्या विद्या दोनों बतानी चाहिए, तो ही वो आगे प्रोग्रेस करेंगे। अविद्या तो उनको भरपूर मिलने ही वाली है पर विद्या उनको हम ही दे सकते हैं, और जब हम देंगे तो हमें तो बुक्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पे प्रभुपाद ने क्या लिखा है। और आप देखो दो ही रीज़न है, दो भक्तों के अंदर जो बुक्स नहीं पढ़ते और जो बुक्स पढ़ते हैं। जो बुक्स पढ़ते हैं वो ऑलवेज स्पिरिचुअल एडवांस रहते हैं, वो हमेशा उनका एक डिफरेंस रहता है बिहेवियर में, उनके बोलचाल में, वो एक शांत रहते हैं। जो नहीं होते वो हमेशा एंग्री रहते हैं या लस्टी रहते हैं, तो वो सब आ ही जाता है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में 3 गुण के प्रभाव से आ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली शिल प्रभुपाद स्ट्रगल, ये सबसे मतलब बहुत ही प्रभुपाद अमेरिका गए थे, 3 कैंटो और फर्स्ट कैंटो ऑफ 3 प्रिंटेड कॉपीज, और उसके साथ उनके 2 हार्ट अटैक हुए। उन्होंने उसके लिए गाय ने उनको एक बार मार भी दिया था दिल्ली की सड़कों पे। 40 डिग्री सेल्सियस हीट में उन्होंने वहाँ पे रहे थे, मतलब वो कर रहे थे, उन्हें खाने के लिए भी नहीं पैसे थे, और वो खाने के जितने भी पैसे थे वो बेसिकली बुक्स प्रिंटिंग में लगा दिए। और नेक्स्ट उन्हें क्या कहते हैं, बुक्स प्रिंटिंग में लगे, कपड़े भी नहीं थे उनके, कपड़े भी फटे हुए थे। एक बार तो किसी सन्यासी ने उनको कपड़े डोनेट किए इसके लिए कि सिर्फ हम वो बुक्स पढ़ सके और हम उस बुक्स को समझ सके और हमारी हम भक्ति कर सके। इतना मतलब उन्हें स्ट्रगल किया है हमारे लिए कि हम उस चीज़ के लिए कुछ मतलब आज आंसर भी नहीं, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। एटलीस्ट जब तक हमें प्रभुपाद से प्यार नहीं होगा तो मेरे को नहीं लगता आपको भगवान से प्यार होगा। जब प्रभुपाद से प्यार हो जाएगा तो आपसे भगवान को प्यार हो ही जाएगा। इट्स इम्पॉसिबल कि जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में भगवान का प्रेम, वो प्रभुपाद की थ्रू ही जा रहा है, वो किसी और के थ्रू नहीं जा रहे, वो कोई आपको दे ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मोस्टली तो यही है। और जहाँ तक मेरे को जितना रियलाइज हुआ है कि ऐसा मतलब हमारी लाइफ में जो रिलेशेबल है वो सिर्फ भगवान कृष्णा ही है। और मतलब भगवान के बारे में सोचना, बोलना, खाना, हमारी कॉन्शियसनेस अगर हम इम्प्रूव नहीं करते अगर, तो वी विल स्ट्रगल अहेड कि हमने भले इतने साल निकाल लिए भक्ति के अंदर, बट अगर प्रभुपाद के लिए हमने ये जीवन नहीं दिया तो हमारा मतलब कुछ फ़ायदा मतलब आगे दिख नहीं रहे। हम मटेरियल वर्ल्ड वाले जैसे ही हो जाएंगे जहाँ पुनरपि जन्म पुनरपि मन्नम जठरे शयनम। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। साधु 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 साधु।